So 2023 is going really good so far for देसी हिप हॉप। इस साल हम लोगों ने कुछ बढ़िया प्रोजेक्ट देखा, कुछ बढ़िया कोलैबोरेशन देखा अपने डीएचएच के ही अंदर, और कुछ बढ़िया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हमें इस साल देखने को मिले। सो जैसा तुम लोगों ने टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, दिस वीडियो इज अबाउट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो हमें 2023 में अब तक देखने को मिले हैं। कुछ ऐसे कोलैबोरेशन जिन्होंने एक नया बेंचमार्क सेट किया है और बाकी आर्टिस्ट के लिए भी कोलैबोरेशन के नए रास्ते खोल दिए हैं, और इन कोलैबोरेशन की वजह से हमें फ्यूचर में और भी बड़े इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखने को मिल सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में पहले तो हम कुछ ऐसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिलीज हो चुके हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। और उसके बाद तुम लोगों को कुछ स्पेशल मेंशंस भी जानने को मिलेंगे जो कोलैबोरेशन हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। 2023 अभी खत्म नहीं हुआ है, तो हमें ये कोलैबोरेशन हो सकता है कि 2023 में ही देखने को मिल जाए या फिर 2024 में देखने को मिलेंगे। ओके, सो हमेशा की तरह अगेन एक एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। कुछ कोलैबोरेशन के बारे में तुम ऑलरेडी जानते होगे, कुछ बड़े आर्टिस्ट के कोलैबोरेशन है, बड़े डीएचएच आर्टिस्ट के कोलैबोरेशन है, और कुछ अंडररेटेड कोलैबोरेशन भी है जिनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है या फिर बहुत सारे लोगों को इन कोलैबोरेशन के बारे में आइडिया भी नहीं है। सो स्टार्ट करेंगे अपने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की लिस्ट। उसके पहले जल्दी से चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। मिला था तुझसे देख लगती थी हसीना तू, गुजारे पल जो हमने हाथों से फिसलते यूं, पुरानी तस्वीर ढूंढी मैंने गैलरी में, बताऊं तेरी गलतियों को बन के अब शायर यूं, नींद ना आती मुझको आती वो यादें हैं, हुआ भुलाना मुश्किल पल जो रुलाते हैं। गाने का नाम है दिल की खामोशी और आर्टिस्ट है अल्फा गेश। सो इसके पहले भी भाई इस चैनल पे फीचर हो चुके हैं। इनका ट्रैक महाकाल जो मैंने तुम लोगों को रिकमेंड किया था, तुम लोग को बहुत ज्यादा पसंद आया था, एंड आई होप कि ये ट्रैक भी तुम लोग को पसंद आएगा। और भाई के गाने में तुम्हें फील हो जाएगा थोड़ा तल्हा अंजुम वाइब है। सो अगर तुम पोएट्री टाइप ऑफ ट्रैक सुनते हो ना, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, तो तुम्हें ये ट्रैक डेफिनेटली पसंद आने वाला है। इसके साथ साथ इस गाने में जो स्टोरी है ना, वो बहुत ही प्यारी है। और मैं तुम लोग को बता देता हूँ, ये जो स्टोरी है ना, ये भाई के लाइफ की ट्रू स्टोरी है। मतलब अपने लाइफ की स्टोरी भाई ने इस ट्रैक में बताई है। ठीक है, मैंने गाने का लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, लिंक में क्लिक करना, भाई का जाकर ड्रॉप करना। तुम रैपॉट के चैनल से आए हो, रैपॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। बढ़िया ट्रैक है, बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। अगर तुम्हें लगता है भाई कहीं इंप्रूव कर सकते हैं, तुम भाई को फीडबैक दे सकते हो। अगर तुम्हें ट्रैक जेन्युइनली पसंद आता है, तुम कमेंट में जाके भाई को प्यार दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। सो भाई फ्यूचर में और भी ट्रैक निकालेंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ भाई को सपोर्ट करो। अच्छा काम कर रहे हैं, भाई को बताओ कि तुम लोगों को काम पसंद आ रहा है। ओके, फिर ज्यादा लेट नहीं करते, आ जाते हैं वीडियो में वापस और चेक करते हैं अपने कुछ क्रेजी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की लिस्ट। सो हमारी लिस्ट का जो पहला कोलैबोरेशन है ना, दिस कोलैबोरेशन इज अंडररेटेड, और हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोगों ने इस कोलैबोरेशन के बारे में अभी तक नहीं सुना होगा। ये कोलैबोरेशन हमें बहुत ही रीसेंट देखने को मिला है। ये कोलैबोरेशन है आकाश और लीशा मिश्रा का विद अमेरिकन रैपर फेटी वैप। लीशा मिश्रा को तुम सब जानते होगे, इनका कोलैबोरेशन हमें पहले ही डिवाइन के साथ देखने को मिल चुका है, एंड शी इज रियली टैलेंटेड इंडियन सिंगर। बट आकाश के बारे में शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा। सो आकाश को मैंने भी बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर किया है, और जब मैंने इनके गाने सुने ना, आई वाज लाइक भाई ये बंदा इतने अच्छे गाने बना रहा है और मैं इसको जानता नहीं हूं। मतलब मैंने इसको इसके पहले डिस्कवर क्यों नहीं किया था। सो आकाश न्यूयॉर्क बेस्ड इंडियन म्यूजिकल आर्टिस्ट है। इनके जो रैप होते हैं ये मोस्टली इंग्लिश में होते हैं, बट उन रैप में तुम्हें इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। और इनका कोलैबोरेशन हमें फेटी वैप के साथ देखने को मिला है। ट्रैक का नाम है बेलेंसियागा। और अगर तुम लोग को फेटी वैप पता नहीं है कौन है ना, तो भाई क्या पता है तुम लोग को, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ फेटी वैप कौन है। सो फेटी वैप इज एन पॉपुलर अमेरिकन रैपर जो करेंटली सीन में उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, बट 2014 के टाइम पे, 2014 के एंड में इनका एक ट्रैक जिसका नाम था ट्रैप क्वीन, ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। दिस सॉन्ग पीक्ड एट नंबर 2 ऑन बिलबोर्ड हॉट 100। इसके साथ साथ ये ट्रैक इवन ग्रैमीज में भी नॉमिनेट हुआ था। हमें इनका कोलैबोरेशन उस टाइम पे ड्रेक के साथ भी देखने को मिला था इन द रिमिक्स वर्जन ऑफ ट्रैक माई वे, और ये ट्रैक भी बिलबोर्ड में चार्ट हुआ। 2015 में इन्होंने अपना डेब्यू एल्बम ड्रॉप किया था, एंड दिस एल्बम पीक्ड एट
नंबर 1 इन बिलबोर्ड 200 चार्ट। सो अब शायद तुम लोग को समझ में आ रहा होगा क्यों ये कोलैबोरेशन इतना बड़ा है, क्योंकि ये फेटी वैप का कमबैक ट्रैक भी है और वो कमबैक कर रहे हैं इंडियन आर्टिस्ट के साथ। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और ये कोलैबोरेशन इसलिए भी और बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि इस कोलैबोरेशन की वजह से इंडिया के और भी आर्टिस्ट के लिए अमेरिकन रैपर्स के साथ कोलैबोरेशन करने के रास्ते खुलेंगे। आर्टिस्ट जैसे कि गना, लिल बेबी, यंग थग, हो सकता है फ्यूचर में भी इंडियन रैपर्स के कोलैबोरेशन हमें इन आर्टिस्ट के साथ देखने को मिले बिकॉज ऑफ दिस कोलैबोरेशन। सो यस, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो हमें 2023 में देखने को मिला है। और ट्रैक का नाम है बैलेंसियागा। अगेन मैं तुम लोगों को बता देता हूं, अगर तुम चेक करना चाहते हो ये ट्रैक इज ऑलरेडी आउट, तुम जाके सुन सकते हो। और अगर जाओगे सुनने तो भाई बता देना कि रैप के चैनल से आए हो। ओके, चलते हैं लिस्ट में आगे, चेक करते हैं अपने लिस्ट के सेकंड बड़े कोलैबोरेशन की। एंड दिस कोलैबोरेशन इज बिटवीन यो-यो हनी सिंह एंड अपाचे इंडियन। हौली 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 दिल मेरा धड़के, अख मेरी फड़के जदों वेखा तेरे वल। सो इस कोलैबोरेशन के बारे में मुझे क्या ही बताना, तुम सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है। इस कोलैबोरेशन के लिए हनी पाजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। सो अगर तुम लोगों को नहीं पता है ना, तो हनी पाजी अपाचे इंडियन के बहुत बड़े फैन हैं, उनको अपने आइडल तक मानते हैं, ठीक है। और हमें हनी पाजी के साइड से इस कोलैबोरेशन की हिंट बहुत टाइम से मिल रही थी कि हनी पाजी और अपाचे इंडियन सर की हमें कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाली है। और फाइनली ये हनी 3.0 में होता है इन द ट्रैक कुले कुले। सो तुम लोग शायद ये भी सोच सकते हो कि अपाचे इंडियन, इनके नाम में इंडियन लगा हुआ है तो ये इंडियन है, मतलब ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कैसे हुआ। बट अपाचे इंडियन जो है ना, ही इज ब्रिटिश सिंगर, मतलब वो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते, ही इज फ्रॉम पंजाब, बट ही इज अ ब्रिटिश सिंगर एंड रैपर। और उन्होंने अपना करियर जो है ना वो भी इंग्लैंड में ही एस्टैब्लिश किया है। सो इस वजह से मैं इस कोलैबोरेशन को इंटरनेशनल कोलैबोरेशन काउंट कर रहा हूं। और अगर हम बात करें इस ट्रैक की, दिस ट्रैक लिटरली वेंट वायरल। मतलब अगर तुम हनी पाजी के फैन हो, हनी पाजी के ट्रैक सुनते हो ना, तो शायद तुम्हारे रील में अभी यही गाना बज रहा होगा। हनी पाजी के कमबैक का जो सवाल था ना, इस ट्रैक ने उसको डिमोलिश कर दिया। और अब शायद ही कोई सवाल बचा है कि हनी पाजी कमबैक कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। मतलब इस ट्रैक ने उसको खत्म ही कर दिया उस डिबेट को। सबसे पहली चीज, दिस कोलैबोरेशन वाज ह्यूज इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट, मतलब दो बड़े आर्टिस्ट कोलैबोरेशन कर रहे थे। उसके साथ साथ इस ट्रैक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अभी तक 50 मिलियन व्यूज ऑलरेडी इस ट्रैक ने क्रॉस कर लिया और शायद 100 मिलियन भी क्रॉस कर जाएगी। सो डेफिनेटली अगर बात आएगी इस साल के बड़े इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की, दिस सॉन्ग इज अप देयर। सिर्फ दो बड़े आर्टिस्ट ने इसमें कोलैब ही नहीं किया है, बल्कि इस ट्रैक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और लोगों ने भी इस ट्रैक को बहुत ज्यादा प्यार दिया है। ओके, चलते लिस्ट में आगे, चेक करते हैं अपने लिस्ट के थर्ड बड़े कोलैबोरेशन की। ये कोलैबोरेशन ऑफिशियली आउट तो नहीं हुआ है, बट तुम इस ट्रैक को अभी भी सुन सकते हो। मैंने ये ट्रैक सुन लिया है। दिस कोलैबोरेशन इज बिटवीन किंग एंड गुची मैन। सो किंग का एल्बम न्यू लाइफ हमें कुछ दिन में ही देखने को मिलने वाला है। 18 को ये पूरा एल्बम ड्रॉप हो जाएगा और इस एल्बम में हमें कुछ अच्छी कोलैबोरेशन, बड़े इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखने को मिल रहे हैं। उसमें से एक कोलैबोरेशन है किंग और गुची मैन का। इस ट्रैक का नाम है वी आर दी वंस। और ये सिर्फ एक लौती ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो इस ट्रैक के साथ हुई है। उसके साथ साथ ये ट्रैक हमें EA स्पोर्ट्स FC 24 में भी देखने को मिला है एज अ ऑफिशियल साउंड ट्रैक। मतलब तुम अगर FIFA 24 खेल रहे हो ना, तो तुम ये ट्रैक वहां पे लिटरली सुन सकते हो। और मैंने भी ये ट्रैक वहीं पे सुना। अभी मैंने EA 24 का ट्रायल बाई किया है, ठीक है, बाई नहीं किया, मतलब ट्रायल मिल गया मेरे को। मैंने कुछ पास लिया था, वहां पे मिल गया और तो मैंने वहां पे ये ट्रैक सुना। सॉन्ग इज रियली गुड और तुम लोग भी ये ट्रैक 18 तारीख को पूरा सुन सकते हो। अगर EFC 24 है तो अभी भी जाके वहां पे तुम सुन सकते हो। पर मैं थोड़ा सा स्निपेट तुम लोग के लिए प्ले कर देता हूं। Again, Gucci Man is big name. He is a big American rapper और DHH आर्टिस्ट के लिए Gucci Man के साथ कोलैबोरेशन करना, this is a big deal. So definitely 2023 का this is one of the biggest international collaboration. ओके, लिस्ट में चलते आगे, चेक करते हैं अपने अगले कोलैबोरेशन को। और इस कोलैबोरेशन में कोई एक आर्टिस्ट नहीं है, इसमें मल्टीपल DHH आर्टिस्ट है और उनका कोलैबोरेशन है अमेरिकन डीजे के साथ जिनका नाम है कश्मीर। मैं बात कर रहा हूं कश्मीर के DHH एल्बम की जिसका नाम है करम। तेरे कंधे काटे आंखें चोरी कर तुम्हारे आंखें तेरे अंदर चाटे मारे अंधे चाटे कर ले बंदवाज बंदों को दिखा दे सर पे किसके। सो कश्मीर के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता होगा हाउ टैलेंटेड ही इज एंड हाउ बिग अ डीजे ही इज। और इन्होंने मतलब बहुत टाइम हो गया, सालों पहले अनाउंस किया था कि हमें इनका एक DHH एल्बम देखने को मिलने वाला है। और फाइनली इस एल्बम से हमें मल्टीपल सिंगल ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं और ये एल्बम नवंबर में ऑलरेडी आई थिंक 3 नवंबर को रिलीज होने वाला है। सो
अभी तक ये एल्बम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और जब ये पूरा एल्बम ड्रॉप होगा, ट्रैक लिस्ट ऑलरेडी आउट हो चुकी है, तो डेफिनेटली लोग और भी ज्यादा इस एल्बम को पसंद करेंगे। बहुत बड़े बड़े नाम है आर्टिस्ट जैसे कि MC Stan, सीधे मौत, रफ्तार, राजा कुमारी, इक्का और भी बहुत सारे आर्टिस्ट ने इस एल्बम में कोलैबोरेशन किया है। सो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो हमें 2023 में देखने को मिला है। ओके, सो ये तो हम लोगों ने कुछ ऐसे कोलैबोरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया जो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कुछ स्पेशल मेंशंस, ऐसे कोलैबोरेशन जो हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। DTA, डेट्रॉयट टू एंटोफिल, एल्बम बाय एमिवे बंटाई एंड लाजरस। डेफिनेटली ये एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वाला प्रोजेक्ट होने वाला है। इसमें जो बड़े कोलैबोरेशन होने वाले हैं ना, उसकी हिंट ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी है। इवन ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि इसमें एमिनेम की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। कितनी सच है कितनी नहीं, ये तो हमें जब एल्बम रिलीज हो जाएगा तभी पता चलेगा। और मैंने इस एल्बम के ऊपर मल्टीपल वीडियो ऑलरेडी बना के तुम लोगों को अपडेट दे दिया है, बट जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आया है इस एल्बम से रिलेटेड कि इस एल्बम की जो इंट्रो है वो जेफ बेस दे रहे हैं। अगर तुम्हें जेफ बेस पता नहीं है तो इन्होंने एमिनेम के एल्बम के लिए इंट्रो दे रखा है। तो जेफ बेस जिन्होंने एमिनेम के एल्बम के लिए इंट्रो दिया है वो हमें DTA में इंट्रो देते हुए नजर आएंगे। दिस इज बिग थिंग। सो अभी इस एल्बम की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट होपफुली ये एल्बम हमें इस साल के एंड में या फिर अगले साल देखने को मिल जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले कोलैबोरेशन पे। सो हनी सिंह और ड्रेक की कोलैबोरेशन की रूमर्स भी बहुत तेजी से फैल रही है। सो हनी सिंह अपने अपकमिंग एल्बम मतलब हनी 3.0 के बाद हमें इंटरनेशनल विलेजर 2 देखने को मिलेगा, उसमें काम कर रहे हैं। और इस एल्बम में हमें हनी पाजी के इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन तो देखने को मिलेंगे ही, उसके साथ साथ मल्टीपल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है। और उसमें से एक कोलैबोरेशन ऐसी रूमर्स फैल रही है कि हमें ड्रेक के साथ भी देखने को मिल सकती है। हनी पाजी ने रिसेंटली ड्रेक का इवन नेम ड्रॉप किया था अपने एक ट्रैक में और उनके एक क्लोज फ्रेंड ने ये रिवील किया है कि उन्होंने एल्बम सुना है और उसमें ड्रेक का ट्रैक प्रेजेंट है। सो अगर ये कोलैबोरेशन होता है ना, दिस कोलैबोरेशन विल ब्रेक द इंटरनेट फॉर श्योर। और जो हाइप है अभी हनी पाजी की, भाई ये ट्रैक मतलब इंडिया से अमेरिका तक फैलने वाला है। ओके, चलते हैं अपने अगले कोलैबोरेशन पे। सो MC Stan का हमें थर्ड स्टूडियो एल्बम देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्द। अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, एल्बम का नाम भी अनाउंस नहीं हुआ है, बट एल्बम आएगा। होपफुली इस साल अनाउंस हो जाए या फिर 2024 के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलेगा। और इस एल्बम में भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमें इंटरनेशनल आर्टिस्ट के कोलैबोरेशन देखने को मिले। MC Stan ने पहले ही बहुत सारे रैपर्स के हिंट दिए हैं, फॉर एग्जांपल लिल बेबी और भी कुछ रैपर्स हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्या कोलैबोरेशन होता है। और रिसेंटली MC Stan आइसो स्पीड के साथ भी स्पॉट हुए थे, आइसो स्पीड मस्ती भी कर रहे थे और शायद आइसो स्पीड के साथ भी हमें MC Stan का ट्रैक देखने को मिल सकता है। इसको हम साइड में रखते हैं, बट चांसेस ये है ना कि MC Stan का जो अपकमिंग एल्बम आने वाला है उसमें हमें डेफिनेटली बड़े इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ बादशाह पाजी का भी एल्बम बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाला है। उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि उनका एल्बम नवंबर में देखने को मिलेगा। और बादशाह पाजी ने हमें पहले ही हिंट देके बताया था कि इस एल्बम में बड़े कोलैबोरेशन होंगे। और तुम्हें पता है कि बादशाह ने पहले भी कोलैबोरेशन कर रखे हैं बड़े आर्टिस्ट के साथ, तो डेफिनेटली चांसेस है कि इनके एल्बम में भी हमें बड़े कोलैबोरेशन देखने को मिलेंगे। और जब ये एल्बम आएगा, ट्रैक लिस्ट आएगा, हमें पता चल ही जाएगा। बट हाँ, डेफिनेटली इस एल्बम में भी हमें कुछ बड़े इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखने को मिलेंगे। आर्टिस्ट का नाम अनाउंस नहीं हुआ है, बट कोलैबोरेशन डेफिनेटली होगा। ओके, सो यस, दिस वाज इट। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 2020 से ये कुछ ऐसे कोलैबोरेशन जो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और जो आउट होने वाले हैं, जो हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। सो यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। बाकी चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। अगर तुम मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, मैंने ग्राफी के साथ मिलकर म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स बनाया है, तो वो तुम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। टी-शर्ट बाय कर सकते हो दी साइड चेन से, हिप हॉप क्लोथिंग, ये सब अगर तुम बाय करना चाहते हो वहां से चेक कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।